जब भी चांदनी उस बड़ी सी दुकान के सामने से जाती, उसकी नजरें अनायास ही दुकान के शीशे के सामने ठहर जाती। वो गुलाबी रंग की साड़ी उसे अपनी तरफ जैसे खींच सी लेती। कितनी बार चांदनी का मन हुआ कि वो साड़ी उस बेजान पुतले पर से निकाल ले। चांदनी 16 साल की एक पतली सी लड़की है। बहुत गोरी और सुंदर तो नहीं है, लेकिन किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ले ऐसा चेहरा जरूर था। चांदनी एक छोटी सी चौल में रहती है और पास ही की एक सोसाइटी के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करने जाती है। चांदनी के परिवार में उसकी माँ और छोटे भाई बहन है। उसका छोटा भाई छोटू अभी 7 साल और बहन गुड़िया 10 साल की है। चांदनी के पिता की मौत एक सड़क हादसे में हो गई है और माँ ये सदमा सहन न कर सकी और बिस्तर पर लग गई। अभी घर की सभी जिम्मेदारी चांदनी के कंधों पर ही आ गई है। अपनी माँ की दवाइयाँ और छोटे भाई बहन की पढ़ाई सब चांदनी ही देखती है। उसके पिता भी मजदूरी ही करते थे, तो उनकी भी कोई बचत नहीं है। चांदनी की पढ़ाई तो घर के हालात के कारण कब की छूट चुकी है, इसीलिए घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस काम से उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। चांदनी सुबह घर के काम खत्म करने के बाद अपनी माँ को दवाइयाँ देती और छोटे भाई बहन को पास के ही एक सरकारी स्कूल में छोड़ने जाती और खुद के लिए दोपहर का खाना डब्बे में पैक कर अपने काम पे चली जाती। शाम को आते वक्त पास के ही एक सब्जी मार्केट में से दिन की बची सब्जी कम दाम में लेकर आती और फिर घर का काम करती। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। चांदनी अपनी हैसियत जानती थी, इसीलिए वो खुश रहती। लेकिन जब से उस बड़ी सी दुकान में एक बेजान पुतले पर चांदनी ने वो गुलाबी रंग की साड़ी देखी, तब से ही उसका ईमान डोलने लगा था। आते जाते वक्त चांदनी की नज़र उस साड़ी पर ठहर सी जाती। दिन रात चांदनी खुद को उस साड़ी में ही कल्पना करती। जब मैं ये साड़ी पहनूंगी तो उसे मिलती जुलती ही बिंदी लगाऊंगी और दीदी ने जो नई चूड़ियाँ दी है वो ही पहनूंगी और चांदी की बालियाँ तो उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। चांदनी हमेशा उसी साड़ी के बारे में ही सोचती रहती। अब तो काम करते वक्त कोई चीज़ दिख जाए तो तुरंत उसे साड़ी की याद आ जाती। पागल सी हो गई थी चांदनी उस साड़ी के पीछे। आज जब चांदनी घर वापस लौट रही थी तो वो हिम्मत करके उस दुकान के अंदर चली गई और अपने कांपते हाथ से उस साड़ी की तरफ इशारा कर दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। 1500 रुपये, उस दुकानदार ने व्यावसायिक जवाब दिया। कीमत सुनकर चांदनी को कुछ चुप सा गया। वो दुकान से बाहर आई। 1500 बहुत देर तक उसके मन में किसी हथौड़े की तरह बजता रहा। काफी देर तक भाग जोड़ लगाते हुए वो घर पहुंची। घर आते ही चांदनी के छोटे भाई ने 100 रुपए की मांग की। नया बस्ता और किताबें लेनी थी। बहन को भी कुछ पैसे चाहिए थे और माँ की दवाइयों का भी इंतजाम करना था। वो गुलाबी रंग की साड़ी अभी भी चांदनी के मन में घूम रही थी। माँ की दवाइयाँ ज्यादा जरूरी थी। भाई बहन का खर्चा कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता था। आज वो सब्जी भी नहीं लाई। कुछ दिन प्याज के साथ रोटी भी खा सकते हैं। बारिश होने पर चांदनी के घर की छत टपकने लगती थी। इस बार उसने मरम्मत कराने की सोची थी और पैसे भी बचा लिए थे, लेकिन वो इस बार छत पर पन्नी बिछाकर काम चला लेगी। लेकिन साड़ी तो खरीदनी ही है। छोटी बहन की फ्रॉक भी फट गई थी। उसके पास 3 ही फ्रॉक थी और स्कूल की तरफ से तो वर्दी मिली ही थी। अभी फ्रॉक की सिलाई कर देगी तो 1-2 महीने तो चल जाएगी। उसके बाद नई फ्रॉक ला देगी। ऐसा सोच चांदनी ने अपने मन में साड़ी लेने का इरादा पक्का कर लिया। चांदनी ने सोचा कि इस बार वो अपने मन की कर लेगी। फिर चांदनी साड़ी के सपने में खो गई। सब कुछ मिलाकर चांदनी ने 1000 रुपए तो बचा लिए थे। अब सिर्फ 500 रुपए ही कम थे। वो भी इस महीने इंतजाम कर ही लेगी। दिन रात चांदनी उस साड़ी के ही सपने देखती। आज चांदनी ने सोच लिया था कि वो शाम को वो दुकान वाले को कह देगी कि इस साड़ी को अलग रख दे। वो अगले महीने इसे खरीद लेगी। इसी चक्कर में चांदनी ने सब घरों में काम निपटा लिया। किसी घर की दीदी से डांट पड़ी तो किसी के यहाँ बर्तन ठीक से नहीं धुले और झाड़ू पोछा कैसे लगा ये भी उसे पता नहीं चला। आखिर चांदनी का इंतजार खत्म हुआ
और वो उस दुकान के सामने खड़ी थी। वो गुलाबी रंग की साड़ी अभी भी वहीं उस बेजान पुतले पर सजी हुई थी। चांदनी को लगा जैसे साड़ी भी उसका ही इंतजार कर रही हो कि कब चांदनी उसे खरीद कर ले जाए। आज आते वक्त रास्ते पर लगी दुकान पर से उसने साड़ी के साथ पहनने के लिए एक माला भी खरीद ली थी। चांदनी हिम्मत करके दुकान के अंदर गई। इस समय दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। वो दुकानदार के सामने जाकर बोली, क्या आप ये साड़ी अलग रख देंगे? अभी मेरे पास 1000 रुपए है। अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर इसे खरीद लूंगी। दुकानदार चांदनी को अजीब नजरों से ऊपर से नीचे देखकर बोला, तू तो वही है ना जो कुछ दिन पहले इस साड़ी की कीमत पूछने आई थी? मैंने तुझे कई बार देखा है इस साड़ी को देखते हुए। हाँ, चांदनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तुझे बहुत पसंद है ये साड़ी? दुकानदार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए चांदनी को देख पूछा। हाँ, उसकी नजरों से खुद को बचाते हुए चांदनी ने कहा, चल तुझे ये साड़ी मैं फ्री में दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। दुकानदार ने चांदनी का हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से टपकती वासना रोकने की असफल कोशिश करते हुए कहा। पहले तो चांदनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ा और रास्ता रोकने की कोशिश की, चांदनी तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भागी। मुझे साड़ी नहीं चाहिए। साड़ी अनायास ही चांदनी को चुभने लगी। अचानक से वो बेजान पुतला जिंदा चांदनी से ज्यादा कीमती हो गया, जो शान से सुंदर सी साड़ी पहने हुए था। और यहाँ उसके जीवित बेशकीमती इज्जत की कीमत महज उस साड़ी के कीमत जितनी ही हो गई थी। चांदनी नफरत से उस साड़ी को देख भागते हुए अपने घर पहुंची। ले छोटू, तुझे पैसे चाहिए थे ना? और गुड़िया, तुम्हारा नया फ्रॉक भी कल लेकर दूंगी। और माँ, इस बार हम टपकती छत के नीचे नहीं रहेंगे। अपनी नम आंखों से अपने कपड़े ठीक करती हुई उस गुलाबी साड़ी को अपने दिमाग से निकालते हुए और छोटू को अपने बचाए पैसे पकड़ाते हुए चांदनी ने कहा, ये शायद कहानी नहीं, किसी गरीब की सच्चाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।